नमस्कार छात्रों, मैं अवतार सिंह राठौर। प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक और पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन आता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय। इसमें कहा गया है अपरिमेय संख्या √5 को सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विपरीत अवधारणा को लेकर चलना है। इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मान के चलेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं। क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ से अपन हल करते हैं। प्रश्न में दिया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हम क्या मान के चलेंगे, माना √5 एक कई संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, अब कोई संख्या यदि परिमेय संख्या होती है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √5, ठीक है, इसलिए √5 बराबर p/q। ठीक है, p/q, जहाँ पे जो p/q है वो क्या होंगी, पूर्णांक होंगी और सहभाज्य होंगी। जहां p, q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, तथा q बराबर नहीं है 0, कभी भी हर में 0 नहीं आ सकता। ठीक, तो ये चीज देखना कि √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। मान के चले, विपरीत परिकल्पना लेके चले, इसलिए √5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। दूसरा, p और q कैसी संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, वनली एक, उसके अलावा और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अभी गुणनखंड करना अपने सीखे ही थे, जैसे मान लीजिए 5/6 लिखा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 5 किस रूप में टूटेगा, 1 गुणा 5। 6 किस में टूटेगा, 2 गुणा 3, 1 तो आ ही सकता है। तो इसमें आप देखोगे इनके जब गुणनखंड किए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही प्राप्त होता है, वही से अभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 2/4, आप इन्हें गुणनखंड करोगे तो 1 गुणा 2, 2 के करोगे 2 गुणा 2, आप देखोगे इसमें 1 भी उभयनिष्ठ है और साथ में 2 भी उभयनिष्ठ है, तो ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य कब बनेगी, जब इनको काटेंगे, 1 कितना आ जाएगा, 2। अब ये कैसी हुई, सहभाज्य, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, केवल 1। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये समझाने वाला पैटर्न था। इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, √5 हटाना है, क्योंकि परिमेय संख्या में √ नहीं आता, आपको पता ही होगा। परिमेय संख्याएं, √ वाली संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो √ कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर p/q पर स्क्वायर लग जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये p² आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, q²। ठीक, इसका इस q को कहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पहुंचा देंगे। q यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p²। अब एक चीज जरा ध्यान से आप लोग समझना कि यहाँ पर जो p² है और 5q² है, ये दोनों के बीच में कैसा निशान लगा, बराबर का। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो इसके गुणा में क्या लगा, 5, तो कहीं ना कहीं इसके गुणा में भी 5 होगा, है ना। जब इसके गुणा में 5 होगा तो ये 5 से क्या होगा, p² विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 हम यहाँ ले जाएंगे और 5 के भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, q², क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, जो p² है वो किससे विभाजित हो जाएगा, 5, क्योंकि इधर भी 5 लिखा तो कहीं ना कहीं इसका एक गुणनखंड भी क्या होगा, 5 होगा। तो अपने यहाँ लिखेंगे p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। p और q पूर्णांक संख्या है, ठीक है।
एवं पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 है। पी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। इसलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी एक आप बेशक पढ़ना इसका, तो आप पढ़ोगे कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है, मान लीजिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो जब कोई संख्या स्क्वायर वाली उससे कट जाती है तो नॉर्मल भी उससे कट जाती है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, कथन प्रथम। इसके बाद आप देखोगे कि जब P है और P किससे विभाजित हो रहा? 5 से विभाजित हो रहा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि P 5 से कट रहा है, लेकिन हो सकता है P का मान कुछ और हो, लेकिन 5 से कट रहा है तो हम मान के चलेंगे उसमें 5 का तो एक गुणनखंड उसका होगा ही, क्योंकि P 5 से जब विभाजित हो रहा है तो P का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 तो होगा ही, साथ में और भी उसके साथ कुछ हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5m, मतलब P का एक गुणनखंड 5 हो गया, और उसके बाद में हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी गुणनखंड होगा, तो गुणा में हमने m लिख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। जहाँ m एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। अब आप ये देखोगे P बराबर 5m। ठीक है, इसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे? इसको दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, क्या लिख देते हैं? समीकरण फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देखो P बराबर 5m। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान जब आप 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा? 5q स्क्वायर बराबर P की जगह क्या रखे रहे हैं? 5m का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और m का स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5 25 कितनी बार कटेंगे? 5 बार, तो क्या आ जाएगा? q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ आप देखोगे जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर किससे विभाजित है? 5, इसमें q स्क्वायर और ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो q स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। ये पक्का पता है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जब इसके गुणा में 5 लगा तो कहीं ना कहीं इसके एक गुणनखंड भी क्या होगा? 5 होगा। तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। इस पर जगह है अपने पास, यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे q स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः यह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब P स्क्वायर 5 से Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो होगा, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, किसी का स्क्वायर में भाग जाता है उस संख्या का, उसका नॉर्मल बिना स्क्वायर वाले में भी भाग चला जाएगा, विभाजित होगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पे जैसे आपने यहाँ लिखा था, इसको देखेंगे कथन सेकंड। अब आपने देखा कथन 1 और कथन 2, इन दोनों में क्या ये भी मतलब जो आपका P है, P भी 5 से कट रहा है और
क्यू भी क्या कट रहा, 5 से कट रहा। और जबकि हमने मान के क्या चले थे, अब मान के चले थे कि जो p और q है वो कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब उनका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। जबकि कथन 1 व 2 से, कथन फर्स्ट एवं सेकंड से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है p, q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं आता, हमारी परिकल्पना कैसी हो जाएगी, गलत। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक।